सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ कनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 10th ज्योग्राफी की क्लास में। आज हम लेसन 1 एवं वन्य जीव संसाधन का भाग 2 बनाने जा रहे हैं। इस भाग में हम जानेंगे कि पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी हैं, हम पेड़ों को कटने से कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि पेड़ जो हैं वो हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण भाग हैं। देखिए, वन ही हैं जो वर्षा लाते हैं, वन ही हैं जो पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, क्योंकि जो पेड़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वनों से ही हमें महत्वपूर्ण जड़ी बूटियाँ और भी अनेक तरह की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिससे कि काफ़ी उद्योग उन पर निर्भर है। तो चलिए आज हम जानेंगे वनों का महत्व, हम वनों को कैसे बचा सकते हैं और कैसे लोगों में जागरूकता ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। चलिए अब हम देखते हैं कि वनों का जो है हम कैसे बचा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो उपाय है वो है पुनः वनारोपण करना, मतलब वनों में अधिक से अधिक पेड़ लगाना ताकि उनकी संख्या में फिर से बढ़ोतरी हो सके। दूसरा, वनों के नियम बनाना और ऐसा कानून बनाना कि कोई उन्हें बार बार वहाँ से पेड़ों को ना काट सके। ऐसे उपाय करना कि जंगल में आग ना लगे ताकि जो वन है वो कम ना हो। लकड़ी से बनी वस्तुओं का कम से कम उपयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, क्योंकि जब तक हम इस तरह के उपाय नहीं करेंगे लोग लकड़ियों को काटेंगे ही। अगला है लोगों को जागरूक बनाकर वनों का संरक्षण करवाना, कि वो भी जब तक जागरूक नहीं होगी जनता लोगों को वन काटने से नहीं रोकेगी, तब तक हम वनों के क्षेत्रफल को नहीं बढ़ा पाएंगे। आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे वनों के प्रकार। देखिए कितनी तरह के सबसे पहला देखिए आरक्षित वन। ये वो वन है, देश के जो आधे से अधिक वन हैं उन्हें आरक्षित वन घोषित किया गया। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वन सबसे महत्वपूर्ण है। आरक्षित वन वो है जहाँ पर जो लुप्त होने वाले जानवर हैं वो रह रहे हैं, उनके रहने के लिए स्थान दिया गया है। तो आरक्षित वन जो है सबसे महत्वपूर्ण वन है। अगला देखते हैं। देखिए रक्षित वन, ये वो वन है वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्रफल का 1/3 हिस्सा रक्षित वनों की श्रेणी में रखा है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए हमें इस श्रेणी में रखा है। अगला है अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में है, उन्हें हमने अवर्गीकृत वन की श्रेणी में रखा है। चलिए देखते हैं क्या आप जानते हैं। देखिए बाघ सबसे महत्वपूर्ण जीवों में से एक है, जानवरों में से एक है। वर्तमान में बाघों की आबादी जो है विश्व की आबादी के बाघों की 70% जो आबादी है वो भारत में पाई जाती है। 2006 से 18 के बीच में बाघों की संख्या में 6% की वृद्धि देखी गई है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारी सरकार ने बाघों को संरक्षण देना शुरू किया, तब जाकर इस संख्या में वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के जिम-कोबाल्ट बाघ अभयारण्य में देश के सबसे अधिक बाघों की आबादी पाई जाती है। 231 बाघ हैं, देखिए वहाँ पर। उसके बाद जो है कर्नाटक के नागरहोल में 127, तीसरे स्थान पर बंदीपुर टाइगर रिजर्व जिसमें 126। ये देखिए सबसे अधिक जो हैं वो उसके बाद कर्नाटक के जिम कोबाल्ट में है, उसके बाद कर्नाटक के नागरहोल्ड में 127 और तीसरे स्थान पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व है जिसमें 126।
बांधवगढ़ में 104 और कांजीरंगा में 104। हम हर साल 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि हम विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं, तो आपका आंसर है 29 जुलाई को। भारत ने 1993 में बाघ परियोजना लॉन्च की थी। इस कवरेज के अंतर्गत देखिए, पहले जहां भारत में केवल 9 बाघ सुरक्षित क्षेत्र थे, अब इन्हें बढ़ाकर 29 बाघ सुरक्षित क्षेत्र कर दिए गए हैं। बाघ संरक्षण भारत सरकार तथा राज्यों की सामूहिक जिम्मेदारी है। अब इससे देखिए बाघों की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, 30। तो ये आपका एक MCQ इधर है और एक इधर है कि 1993 में बाघ सुरक्षित केंद्र कितने थे, 9। अब कितने हो गए, 49। कब योजना शुरू की गई, 1993 में। ये कुछ टाइगर रिजर्व्स हैं। देखिए, नागार्जुन, शैलम और कंवल आंध्र प्रदेश में है। नामदफा और पक्खुई अरुणाचल प्रदेश में। कांजीरंगा, नामेरी असम में है। वाल्मीकि नगर बिहार में। चलिए, आप सभी का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।